जो दुष्ट प्रकृति वाले हैं वो सदा बोले उन्हीं की भीड़। किन की भीड़ बोलते हैं? जो दुष्ट चोर डाकू हिंसक होते हैं वो सब उन्हीं का साथ देते हैं। जोर जुल्म बीच बट पारे, जोर जबरदस्ती से जुल्म कर अत्याचार करके और रास्ते में जो लूट लेते हैं, धाड़ा डाल देते हैं, मार काट देते हैं, और वो पापी लोग उन्हीं में जाकर मिलते हैं। उनका एक दल बन जाता है और वो आदि अंत 1900 सिर। लेकिन वो जो कर्म कर रहे हैं उस पाप में भी वो ही हिस्सा बटाएंगे, अर्थात वो पाप का हिस्सा भी उन्हीं को भोगना पड़ेगा। जब नरकादि प्राप्त होंगे, नरक में जाएंगे, तो वो पाप को भी उन्हें ही भोगना है। तन मन मार रे साई सो तिन को दे की करे ताजीर, ये बड़ी बूझ कहां ते पाई ऐसी कजा अवलिया पीर है। और जो संत जन महापुरुष है वो अपने तन मन के विकारों को त्याग करके और निर्विषय होते हैं, विष से रहित, विकारों से रहित, गुणातीत होकर आत्मा, अपनी जीव आत्मा को परब्रह्म परमात्मा में लीन कर लेते हैं। उनसे वे लोग ताजीर, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष भाव रखते हैं। जो संत महापुरुष हैं, सज्जन हैं, ज्ञानी महापुरुष है, दयालु है, ऐसे संत महापुरुषों से वो लोग, दुष्ट लोग ईर्ष्या करते हैं। ये बड़ी बूझ कहां ते पाई ऐसी कजा अवलिया पीर। इसलिए दादू जी महाराज के पास सांबर में बहुत, क्योंकि सांबर में उस समय मुसलमानों का शासन था, तो दादू जी महाराज के पास मुसलमान भी बहुत आते थे और मुसलमानों ने दादू जी महाराज को बहुत परेशान भी किया था, सताया भी था। तो दादू जी महाराज ने उनको उपदेश किया कि अरे तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा दिल मोम के समान होना चाहिए। मोमिन, जिनका दिल मोमिन कहलाते, तो मोम के समान दिल होना चाहिए। तो इसलिए उनको उपदेश कर रहे हैं कि ये ना समझो कि तुमने जो ये ऐसा ज्ञान तुमने कहां से पाया, ऐसी शिक्षा तुम्हें कहां से मिली जिसके कारण तुम संत महापुरुषों से, सज्जनों से द्वेष भाव, ईर्ष्या रखते हो। ऐसी कजा अवलिया पीर, क्या तुम्हारे औलिया पीरों का कजा यही न्याय है या तुम्हारे काजियों ने यही सिखाया? महाराज ने मुसलमानों को भी उपदेश किया था। बेमहर गुमराह गापिल गोस्त खुर्दनी, बेदिल बदकार आलम हयात मुर्दनी। अरे जो दया भाव से शून्य है, परमात्मा से विमुख प्राणी है, जिनको अपने कर्तव्य का कोई ज्ञान ही नहीं है और जिनका खाना भी मांस इत्यादि है, ऐसे नीच कर्म करने वाले, मलिन अंतकरण वाले इस संसार में पैदा हो गए हैं। और जन समुदाय की तरफ से और ईश्वर की तरफ से वो मुर्दे के समान ही है, वो भारी है पृथ्वी पर। बेदिल बदकार आलम, वो बदकार, बद काम करने वाले हैं, बुरे काम करने वाले इस जगत में वो भार है इस पृथ्वी पर। इस प्रकार जानकर ऐसे पुरुषों का हयात मुर्दनी, त्याग ही कर देना चाहिए। छल कर बल कर धाई कर मारे जीती फेर, दादू ताई ने धीजे प्रणी सगी पतेर। और जो छल से जीवों को मारते हैं, छल से, ताकत से, जैसे तैसे घेर कर जानवरों को, जीवों को, बेचारे भोले वाले जीवों की हत्या करते हैं। दादू ताई ने दीजिए, ऐसे लोगों को कभी भी विश्वास नहीं करें। उनका क्या पतियारा है? परने सगी पतेर। और अपने भाई की लड़की से ब्याह कर लेते हैं, बहन की लड़की से ब्याह कर लेते हैं, चाचा की लड़की से ब्याह कर लेते हैं। दादू दुनिया सो दिल बांध कर बैठे दीन गमाए, नेकी नाम विसार कर करद कमाया खाए। दुनिया में ही दिल बसा रखा उन्होंने, सांसारिक विषय भोगों में। अज्ञानी जन ईश्वर और संत भक्तों को तो वो भूल ही जाते हैं। बैठे दीन गमाए, अपना धर्म भी गमा देते हैं। नेकी नाम विसार कर,
और परमात्मा के नाम को भी भूलकर करद कमाया खाए, करद हिंसा की कमाई कर रहे हैं और उसी पाप को खा रहे हैं। दादू गल काटे कलमा भरे, अया विचारा दीन, पंचों वक्त नमाज गुजारे, साबित नहीं यकीन है। जीवों का गला काटते हैं और मस्जिद में जाकर कलमा पढ़ते हैं, नमाज गुजारते हैं। अया बेचारा दीन, और वह बेचारा जीव, बोला वाला जीव जो कुछ बोल नहीं सकता है, दीन है, ऐसे जीवों को ऐसे जीवों को मारते हैं और मस्जिद में जाकर नमाज गुजारते हैं। तो क्या इससे अल्लाह राजी हो जाएगा? साबित नहीं यकीन उस अल्लाह पर, तो उनको विश्वास ही नहीं है। अरे अल्लाह के बनाए हुए जीव, अल्लाह के बनाए हुए ये सब प्राणी मात्र उन जीवों की हत्या करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं, तो दो बातें कैसे होगी? पाप भी करते हैं और एक तरफ से पुण्य भी करना चाहते हैं। तो रवि रजनी कहो सजनों रहे कैसे इकठाम, दोनों एक जगह कैसे रहेगी? पाप और पुण्य दोनों एक जगह कैसे रहेंगे? दुनिया के पीछे पड़ा दौड़या दौड़या जाए, दादू जिन पैदा किया ता साहिब को छिटकाए। और संसारी जन नाना प्रकार की कामनाओं को दिल में लेकर दुनिया के पीछे पीछे याचना करके दौड़ता है, धनवानों के पीछे दौड़ता है, कभी पीर पैगंबरों के पीछे दौड़ता है, कभी कहां कहां दौड़ता है। लेकिन जिस परमात्मा ने इन जीवों को उत्पन्न किया, पैदा किया, उस परमात्मा को तो ये छिटका ही देते हैं, भूल ही जाते हैं। कुपरजे के मन में मियां मुसलमान, दादू पे आ जंग में बिसारे रहमान। जिसके मन में काफिर पना हो, अर्थात नीचता भरी हुई हो, और वो अपने को मियां कहलाए, मुसलमान कहलाए, विषय वासना रूपी झगड़ों में जो फंसा हुआ है, पे या जंग में, नाना प्रकार के झगड़ों में फंसा हुआ है, क्लेश में फंसा हुआ, और रहमान परमात्मा अल्लाह को भूला फिरता है, बिसारे रहमान, उस अल्लाह को तो भूल जाता है। ऐसे नीच कर्म करने वालों का क्या हाल होगा, ये तो अल्लाह ही जाने। आपस को मारे नहीं पर को मारन जाए, दादू आपा मारे बिना कैसे मिले खुदा। आपस में वो दूसरे जीवों को तो मारते हैं, लेकिन कभी देखें अपने आप को मारो, अपने परिवार को ही मारो। अपने बकरे की कुर्बानी देते हैं तो उस जगह अपने बच्चे की कुर्बानी दो। अगर अल्लाह राजी होता बकरे की कुर्बानी से, तो अपने बच्चे की कुर्बानी दे दो। तो दूसरे को मारने के लिए तो बड़े राजी होते हैं। दादू आपा मारे बिना कैसे मिले खुदाई। आपा अहंकार को जब तक नहीं मारेंगे तब तक खुदा परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं। दादू भीतर द्वंद्व भर रहे, तिनको मारे ना आए, साहिब की अरवा ताको मारन जा। अपने अंदर कितने द्वंद्व भरे पड़े हैं, सुख दुख हानि लाभ हर्षो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेषता मद मत्सर आपा गर्व गुमान, कितने द्वंद्व भरे पड़े हैं, इनको तो मारते नहीं। साहिब की अरवा है, जो परमात्मा के बनाए बेचारे जीव है, उन जीव आत्मा रूपी जानवर पशुओं को मारते हैं। दादू मुए को क्या मारिए, मियां मुई मार, आपस को मारने औरों को होशियार है। अरे जो पशु जानवर है बेचारे, वो तो जंगल में रहते हैं, घास खाते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, उन जानवरों को मारते हैं। वो तो वैसे ही जंगल में बेचारे मरे मराए हैं, उनको तो कभी भी कोई भी जानवर मार सकता है आपस में, वो तो मरे मराए, उनको क्या मारते हो? आपस को मारे नहीं, अपने आप को क्यों नहीं मारते हो? औरों को मारने के लिए होशियार तो बहुत हो, ये तुम्हारा अधिकार थोड़ी, हक थोड़ी तुम्हारा। जिसका था तिसका हुआ तो काहे का दोष, दादू बंदा बंदगी मियां ना कर रोस है। अरे जिस परमात्मा ने, जिस सदगुरु परमात्मा ने और ये जीव बनाया है, तुम्हें मनुष्य बनाकर भेजा है, तो ये उसी को सौंपो।
अगर तुमने उसकी बंदगी की, भजन किया और उनका नाम सुमरण किया, ये जो शरीर है ये उस परमात्मा का दिया हुआ हो तो उसी के अर्पण करो। अगर जिसका था तिसका हुआ, जिस परमात्मा का है ये शरीर बनाया, जिस परमात्मा ने, उसी को सौंप दो, तो फिर तो कोई दोष की बात नहीं है। दादू बंदा बंदगी मियाँ ना कर रोस, परमात्मा की बंदगी करो। रोस करने से क्या। और दूसरी बात कि जो बंदगी करेगा कबूल उसकी बंदगी होगी, जो बंदगी करेगा ही नहीं तो उसकी कैसे कबूल होगी। करेगा बंदगी सोई पावेगा, और गाफिलों को तो वो राल देगा। गाफिल तो काल के गाल में ही जाएंगे, जो अचेत है सावधान है। तो इसलिए जिसका था तिसका हुआ, जिसने परमात्मा का भजन किया, जो करता है वो परमात्मा को प्राप्त होता है। बंदा बंदगी, तू परमात्मा की बंदगी करो, रोज करने से क्या फायदा। सेवक सिरजनहार का, साहिब का बंदा, दादू सेवा बंदगी, दूजा क्या धंधा। सच्चा सेवक वही है परमात्मा का, बंदा उसी को कहते हैं जो बंदगी करे। सेवक उसी को कहते हैं जो सेवा करे, पुजारी उसी को कहते हैं जो पूजा करे। तो सेवा बंदगी करेगा तो अपने आप ही तो उस परमात्मा का सेवक और बंदा बन जाएगा। और अगर सेवक बनी गया, बंदा बनी गया, तो फिर दूसरा धंधा करने से, प्रपंच करने से क्या फायदा। हिंसा दी ये क्यों करता है। सो काफिर जे बोले काप, दिल अपना नहीं राखे साफ, साईं को पहचाने नाई, कूड़ कपट सबो नी माई। काफिर कौन है, जो बोले काप। दादू जी महाराज के पास एक मुसलमान आया और बोला कि ये काफिर हमारी नमाज में विघ्न करता है। दादू जी महाराज प्रातःकाल भजन बोल रहे थे, तो एक मुसलमान आया और बोला कि अरे काफिर तो हमारी नमाज में विघ्न करता है। तो दादू जी महाराज ने कहा कि काफिर किसको कहते हैं पता है। जो बोले काप, जो झूठ बोलता है उसको काफिर कहते हैं। हम तो हमारा भजन गा रहे हैं, हमारा भजन बोल रहे हैं, और तुम तुम्हारी मस्जिद में नमाज गुजार रहे हो। हम तो तुम्हारी मस्जिद में आकर तुम्हें विघ्न करने आए नहीं, तो तुम झूठ बोलते, इसलिए काफिर तो तुम हो। दिल अपना नहीं राखे साफ, जिसके दिल में नेक कमाई नहीं है, जो झूठ बोलता है, और जिसके दिल में छल कपट है, जिसका दिल विकारों से भरा पड़ा है, वो काफिर है। साईं को पहचाने नहीं, उस अल्लाह को तो जाना नहीं, परमात्मा को तो पहचाना नहीं। कूड़ कपट सब उन्हीं माई, जिसके अंतर में कूड़ बुरे काम भरे पड़े, झूठ धोखा फरेबी आसुरी गुण भरे पड़े हैं, वो काफिर है। साईं का फरमान न माने, कापिव ऐसे कर जाने, मन अपने में समझत नाई, निरखत चले अपनी छाई। उस साईं परमात्मा का, अल्लाह का फरमान जो आदेश है, कुरान में जो आयतें हैं, कलमे हैं, वो आदेश ही तो है परमात्मा का। लेकिन उसको तो मानते नहीं कि प्रत्येक जीव पर दया करो, रहम करो। उस परमात्मा का नाम ही रहमान है, लेकिन उस फरमान को तो नहीं मानते हैं। का पिव ऐसे कर जाने, मन अपने में समझत नाई, निरकत चले अपनी छाई। जो परमात्मा ने कहा, संत शास्त्र ने कहा, उसको तो माना नहीं कि वो परमात्मा कहाँ है, कैसा है। और मन अपने में, अपने मन में तो समझता नहीं, विचार है नहीं, और अपने शरीर को ही निरख निरख करके, अहंकार करके और पाप के काम करता है। जोर करे मस्किन सतावे, दिल उसके में दर्द न आवे, साईं से तीनाई ने गर्व करे, अति अपनी दे। जबरदस्ती अज्ञानी प्राणी जीवों को, गरीबों को सताते हैं, मस्कीन जोर करके जबरदस्ती गरीब लोगों को सताते हैं, और सताते वक्त उसके दिल में दया भी नहीं आती है। उनको मारते हैं, पीटते हैं, कष्ट देते हैं, लेकिन उस दुष्टों के दिल में फिर भी दया नहीं आती है। साईं से तीन आईन है,
वो परमात्मा के प्रति तो उनका कोई प्रेम है ही नहीं। और गर्व करे अति अपनी देह, अहंकार करते हैं अपने शरीर का। इन बातन क्यों पावे पीऊ, पर धन ऊपर राखे जीव। जोर जुलम कर कुटुम सो खाए, सो का फिर दोजक में जाए। इन बातों से, ऐसी बातें करने से, परमात्मा की बातें करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं और सत्संग करते हैं, लेकिन परमात्मा की बातों को धारण नहीं करते हैं और पाप की बातें करते हैं, जोर जुलम जबरदस्ती अत्याचार करके, कुटुंब को लूट करके और खाते हैं, तो वो इन बातों से परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। वो तो सो काफिर दोजक में जाए, वो तो दोजक यानी नरक को ही प्राप्त होंगे। चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो तो नरक में ही जाएगा। एक फकीर अल्लाह का प्यारा, गलित रहे दुनिया से न्यारा। जो सच्चा फकीर होता है वो अल्लाह को प्रिय होता है और उसको भी अल्लाह प्रिय होता है। गलित रहे दुनिया से न्यारा, वो दुनिया से अलग ही रहता है, दुनिया के दीन दुनिया के धर्म में नहीं चलता, वो तो परमात्मा के धर्म में चलता है। दर्दबंद